भाग है। जैसे आए वैसे वापस जाए, बंधन है नहीं जीवन में, बंधन है नहीं। प्रभु दूजी कोई चान बाकी आनंद आ गया, जीवन में आनंद आ गया। तुमने लगाई है आग ये मन में, तुमने लगाई है आग ये मन में, आके बुझाए तू ही सतगुरु दे हमें, आके बुझाए तू ही सतगुरु दे हमें। ये श्वास अब है अमानत तेरी, कब ये समा गया जीवन में, कब ये समा गया। प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी आनंद आ गया, जीवन में आनंद आ गया। प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी आनंद आ गया, जीवन में आनंद आ गया। को चोट लगती है कि तूने कुछ किया पर तेरे को मिला नहीं, मतलब कर्तापने में मौत है ना। कर्तापना जो तू करता है कि मैं अपने वालों के लिए ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ, क्यों झूठ कपट करता है, क्यों किसी को धोखा देता है, क्यों करता है? करता है और फिर रोता है, मरता है। कर्तापने में क्यों आता है? मतलब है तो कर्तापना ही रोग न, कर्तापना ही मुसीबत है ना। तो इस कर्तापने से क्यों न बच जाएं? भगवान अपने आप करेगा। अभी देखो राम तीर्थ अपने बच्चों को रास्ते पर छोड़ के गया, कोई वकील बना कोई डॉक्टर बना, कैसे बना? हमने तो एक एक के एक्सपेरिमेंट देखे हैं। एक आया अफसर था, भगवान के पास आया, मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं, मैं इसको ये बनाना चाहता हूँ पर ये गलत रास्ते पर जा रहा है, मेरी सुनता नहीं। बोलता है मैं अपने आप बनेगा, मैं अपने आप बनेगा, मैं समथिंग हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे जो बाप बोलता है मैं बना सकता हूँ, वह क्या बना सकता है? क्या बना सकता है? तो अफसर बोलता है कि ये बोलता है कि मैं अपने आप बनूंगा, मेरी सुनता नहीं है। पहले तो मेरे भगवान ने उनको बोला इसको बाहर निकालो, गलत दुकान पर आ गया। इधर ब्रह्म ज्ञान की बात है, इधर बेटे बेटी की बात नहीं है। फिर वो जाए कहाँ? जा ही नहीं, जूतों में बैठ जाके बैठ गया सीढ़ी में। उसको बुलाना पड़ा। फिर बोला कि अच्छा बताओ तुझे किसने बना, तू क्या है? भगवान उनसे उसके उसी टाइम की हकीकत पूछने लगा। मैं इधर ऑफिसर हूँ, मैं ऐसा अफसर हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, बहुत मेहनत की है। किसने बनाया? तेरे बाप ने तेरे को कौन सी हेल्प की? कुछ भी नहीं, कुछ भी हेल्प नहीं की। तो तू अफसर कैसे बना? प्रकृति ने हेल्प की। कभी किसी कोई अपने वाले ने, किसी संस्था ने, कभी गवर्नमेंट ने, क्योंकि पहले ये डिग्रियां पाना कठिन बात थी, विदेश से भी होके आया, इजी बात नहीं होती थी, बड़ी बात थी पहले के टाइम में। तो ये सब मैंने किया, पर मेरे को इसने हेल्प की। तेरे माँ बाप छुटपन में मर गए। अरे वो छुटपन में मर गए तो तू अफसर कैसे बना? प्रकृति ने बनाया, सबने हेल्प की, मैं थैंक यू उनको बोलता हूँ। तो अपने बेटे को उसके हवाले क्यों नहीं छोड़ते हैं? प्रकृति के हवाले। प्रकृति उसको बनाएगी, तू कौन है बनाने वाला? क्यों बोझा लेके खड़ा है? तो देखो बोझा मनुष्य लेता है, मैं किसको सुधारेगा, मैं किसको बनाएगा? न बनाएगा न सुधारेगा, खुद बिगड़ जाएगा, खुद बिगड़ जाएगा। पर जब सहज 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 में चलता है, हाँ तेरे से आके कोई सलाह पूछे तो तू प्रेम से सलाह भी देगा, तेरा इशारा ही काफी है। पर तू अंदर में जो चिंतन करता है मैं कुछ करेगा करेगा तो मरेगा, मरने के सिवाय तेरे को हाथ में कुछ नहीं आएगा। किसी की गलतियां मत देखो, वो
मक्खी न बनो, गंध की मक्खी जो गंध पर बैठती है। एक है शहद की मक्खी, शहद पर बैठती है, फूलों पर बैठती है। एक है गंध की मक्खी, इतना तुम रखो, अच्छी अच्छी चीजें रखो, पर वो बैठेगी गंध पर। तो गंध की मक्खी क्यों बने, क्यों गंध पर बैठे? गुरु हमें बार बार ऊंचा उठाता है, हम किसी के विकारों में क्यों जाएं? इसको कुछ क्या बोला भगवान ने, क्या कहा? गंध की मक्खी मत बनो। तू अपने को सारे दिन में देख, तू क्या करता है? गंध की मक्खी है या माखे की मक्खी है? माखे की मक्खी है, शहद देती है, शहद में बैठती है, पर कचरे की मक्खी तो कचरे में ही बैठती है ना। पहले तेरे को समझ में तो आए कि कचरा है क्या। तू बोलता है मैं साफ़ सुथरे महल में, साफ़ सुथरे घर में बैठता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, अच्छा खाता हूँ, तो ये गंध कैसे हुआ? गंध का अर्थ क्या है? गंध माना छा? पहले तो ताके वो समझ में अचण खपे त गंध माना छा। जब तू राइट रॉन्ग देखता है माना तू गंध पर बैठ गया। जब तू दूसरे की गलती देखता है माना तू गंध पर बैठ गया। जब तू अपनी चलाता है, अपनी बात तू दूसरे के ऊपर थोपता है, माना तू जाके गंध पर बैठ गया। सारे संसार में यही तकलीफ चल रही है, तू अपनी बात दूसरे पर पक्का थोपेगा। क्यों थोपता है? चलती है क्या? तू थोपेगा तो चलती है क्या? कुछ टाइम चलेगी, तेरे को मूर्ख बनाएंगे, फिर दूसरा रास्ता लेके अपनी चलाएंगे। मेरे को बताओ, चलती है? जो तू अपनी चलाता है और अपनी बात दूसरे के ऊपर थोपता है, तो आज तक तू थोप सका है क्या? कोई थोप सका है क्या? बोलो, जवाब तो दियो। बुद्धि खोलो पंहिंजी। जब तू बुद्धि खोलेगा, भेद भ्रम मिटाएगा, उत्तर प्रश्न करेगा, बात को समझेगा, तो तेरा मन भाग जाएगा, अटकेगा नहीं, फिर भाग जाएगा। अपने से पूछो, मैं जो अपनी बात दूसरे के ऊपर थोपता हूँ, अपने विचार, अपने ख्याल, अपने कर्म, अपनी इच्छा मैं दूसरे के ऊपर थोपता हूँ, जो तेरी पसंदी है तू दूसरे के ऊपर थोपता है, तो वे क्या रहती है क्या? टिकती है क्या? सामने वाले भी होशियार हैं, वो तेरे से वे छुपा के दूसरे रास्ते से काम कर लेंगे, तेरी थोड़े ही चलने देते हैं। तू मूर्ख बन जाता है। फिर ऐसा मूर्ख तू क्यों बनता है? क्यों बनता है? ऐसा मूर्ख अज्ञानी मनुष्य बनता है, दे अध्यासी मनुष्य ऐसा मूर्ख बनता है। नहीं तो सियाणो जो आए वो हमेशा अपनी नहीं चला के सामने वाले से पूछता है, तू क्या चाहता है, तू क्या सोचता है, तेरे को क्या है। हमने तो अभी देखो गुरु की एक आवाज़ में कितना पावर है। हमने तो अपने गुरु को यही देखा, इतने छोटे बच्चे से भी पूछते थे कि तू क्या चाहता है, तेरा क्या विचार है, तेरा क्या सोच है। मैंने कल भी बताया, हम सोचते थे इतने छोटे बच्चे क्या बताएंगे, लेकिन छोटों में भी बड़पन आ जाता था। वो भी अपनी बात को बराबर बताते थे कि मैं ये चाहता हूँ। तू क्या सोचता है? तू हमेशा चादर अपनी तरफ खींचता है, जैसा मैं सोचूं वैसा होवे, जैसा मैं करूं वैसा होवे। तू मेरी भी चलाने नहीं देगा। ये तो मैं ज़बरदस्त हूँ जो तेरे को रुकने नहीं देता हूँ। नहीं तो तू ऐसी चीज़ है, देर द्यास तेरा ऐसा है जो तू मेरी भी नहीं चलाने देगा। मैं भी तेरे से खींच के ले लेती हूँ, तेरे को वरी खाली कर देती हूँ, वरी खाली कर देता हूँ। नहीं तो तू मेरी भी चलने किधर देता है। फिर जो मनुष्य गुरु की भी चलने न दे, घर की चलने न दे, खाली अपनी चलने दे, तो वे मनुष्य सियाणो थियो या मूर्ख थियो? आप सौले शब्दों में बोलो कि वे मूर्ख हुआ या सियाणा हुआ। खुद को सर्टिफिकेट दो, मेरे को नहीं बताओ। तू अंदर ही अंदर मन ही मन में खुद को सर्टिफिकेट दे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। सारे संसार में देखो संसार क्या है, फिर इधर आके देखो मैं क्या हूँ।
अपने आप को पहचानो तो अच्छा है ना, अपना निश्चय करो तो अच्छा है ना, अपनी इच्छा से ऊपर उठो तो अच्छा है ना। कितनी अच्छी बात कर्तापणे की बताई कि कर्तापणे का रोग कितना बुरा है, ये बुरी चीज़ है कर्ता भाव। तो खुद करता है तो सामने वाले के लिए भी यही सोचता है कि ये भी करे, ये कुछ करे। वो बोलता है मैं नहीं करूँगा, तू पकड़ के फंदा डालेगा फांसी का, नहीं तेरे को करना पड़ेगा। वो फिर दूसरी जगह से छुटा देगा। तू कितना तू कर सकता है, कितना तू पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता है। तू संसार में किसी को पकड़ नहीं सकता है, भागने के रास्ते भी बहुत हैं। मैं भी नहीं पकड़ सकता हूँ, तू पकड़ाना चाहेगा तो मैं पकड़ सकता हूँ, मैं भी तेरे को नहीं पकड़ सकता हूँ। तू कितना भी भागेगा, मैं एक जगह से पकड़ूंगी तू दूसरी जगह अपनी चलाएगा, मैं दूसरी जगह पकड़ूंगी तू तीसरी जगह अपनी चलाएगा। मैं भी शांत करके बैठता हूँ, जब तू पकड़ाना चाहता है तो मैं तेरे को पकड़ सकता हूँ और पकड़ूंगा, वरना मैं कैसे पकड़ूँ। मैं बोलती हूँ कर्तापणे का इसको शौक़ है तो करने दो, इसको परचेज करने का शौक़ है तो होने दो। आखिर तो दम घुटेगा, कभी भी तो घुटेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, कभी भी तो घुटेगा। मैं तेरे को पकड़ के अभी बचा दूँ तो तू बचेगा थोड़ा ही, समझेगा थोड़ा ही। तेरे को मन की बात मन में रह जाएगी, भाई इधर मेरे को कुछ करना था तो करो, जाके करो, मैं भी तेरे को छुट्टी देता हूँ, जाके करो। फिर क्या हुआ, नहीं तू समझता है तो मैं भी बोलता हूँ जाके करो, पर मैं तेरे से पीछे हूँ, फिर मैं तेरे से साइड हूँ। तू जो मेरे को लेके अंदर में तिरपत होता है वो तिरपत नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं भी मेरे वश में नहीं हूँ। जो कर्तापना करता है उससे मेरी नहीं बनती है, जो अज्ञान के फंदे में अपने को फांसी देता है उससे मेरी नहीं बनती है, जो सत्संग के नेम टेम से नहीं चलता है मेरी नहीं बनती है, जो गुरु महिमा नहीं जानता है उससे मेरी नहीं बनती है। कितनी सारी बातें हैं, तुम लिस्ट बनाओ, मैं तेरे को बताता हूँ मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं क्या पसंद करता हूँ। जो पजेस करता है एक दूसरे को वो मेरी नहीं बनती है, जो एक दूसरे को इज़्ज़त नहीं देता है वो मेरी नहीं बनती है, जो हेल्पफुल होके नहीं चलता है मेरी नहीं बनती है। कितनी सारी बातें हैं जो तू नहीं कर सकता है तो मेरे को मज़ा नहीं आता है, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। फिर मैं बोलती हूँ ये जाने इसका काम जाने, तो तू अंदर खाली हो जाएगा, अंदर तू तिरपत नहीं हो जाएगा। मेरे से जो तेरे को तृप्ति मिलनी चाहिए वो तेरे से दूर चली जाएगी। फिर तू अपनी घोट न जाके, मेरे से ज़रूरी थोड़ी है तू तृप्ति ले, तू अपनी घोट तेरे को नशा चढ़ जाएगा। पर अपनी घोट तो सही, अपनी घोटने में भी तेरे को आलस है, अपनी घोटने में भी तेरे को तकलीफ़ है, टाइम नहीं है, विकारों का घेरा है। न तू अपनी घोट सकता है न गुरु की घोटी हुई तू ले सकता है, तो तू तड़ेगा कैसे। या तो अपनी घोटो या मैंने जो घोटी है उसमें से एक कप ले लो, एक ले लो तुम, वो भी तुम नशा चढ़ा दो, वो भी तेरे से नहीं होता। मेरे से मेरी घोटी हुई तेरे को नशा चढ़ाए तो उसके लिए तो मेरी मंजता करनी पड़ेगी, मेरे हद में रहना पड़ेगा, मेरे प्रेम में चलना पड़ेगा। तू इधर पजेस करेगा, इधर मेरी घोटी हुई तेरे को नशा चढ़ाए, ऐसा काम थोड़ा ही है। ये सस्ती बाजी मेरे को नहीं अच्छी लगती है। आए औखी बाजी पर कोई जियरे मरे, है ये औखी बाजी, कोई सौली बाजी सस्ती बाजी नहीं है, पर कोई जियरे मरे। जो नहीं मरता है मेरे को नहीं पसंद है। मरण तिनी मुशैदो सूली तिनी सेज, उसके लिए सूली भी सेजा बन जाएगी। भगवान क्राइस्ट का मिसाल तेरे सामने है ना, उनके लिए सूली सेजा बन गई ना, तेरे लिए भी सूली सेजा बन जाएगी। मर तो सही, मरना तेरे को पसंद नहीं है। मैंने तेरे को बीच में बताया था ना, तेरे को ज्ञान पसंद है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अज्ञान तेरे को नापसंद नहीं है। वे तो नापसंद कर, कितनी बातें तू अच्छी ले लेगा, बोलेगा हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर जो अच्छा नहीं है तू सत्संग से समझता है ये अच्छा नहीं है, तेरा मन जानता है, वे तो छोड़ के दिखा। नहीं तू गंद भी लेगा वे भी लेगा। मैं बोलती हूँ घर में भी कोई न्यू चीज़ लेके आओ ना तो पहले पुरानी को गोली मारो, निकालो उसको बाहर, तो नई चीज़ का मज़ा है। तू बोलेगा साइड में पुरानी भी पड़ी रहे, बता कभी काम में आए, काम में आएगी कैसे, वो तो नई है ना, पड़ी है तो आएगी ना।
आएगी तो देखा जाएगा ना। पर तू घर में कितना गंद करता है, कितना तू बंगार इकट्ठा करता है। बंगार वाले को भी तू बंगार नहीं दे सकता है। बंगार वाले को तो बंगार दो, पर तेरी आसक्ति बंगार में भी इतनी पड़ी है, तू 10 बार बंगार बाहर निकालेगा, फिर ही बोलेगा नहीं 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 अभी छोड़ो, बाद में दूंगा, अभी नहीं अभी नहीं। पैसे पर भी अटकेगा, उसके ऊपर भी अटकेगा। बंगार वाले को तुम बंगार दे दो, सफाई करके देता है ना, वही तेरा पैसा है, वही तेरा पैसा है। बाकी जो हाथ में मिला बोलो शुक्र है। पर तू बंगार भी नहीं दे सकता है, इतनी हिम्मत तेरे में नहीं है, तो तू ख्यालों का बंगार कैसे देगा, कर्तापने का बंगार कैसे देगा। जीवन तेरा ऐसे ही चला जा रहा है, तेरी आयु यूं ही बीत जाएगी। इसीलिए तुम सतगुरु की शरण में आओ जी। ये ज्ञान सबको फ़ायदा देता है, छोटे बच्चे को देगा, बड़े को देगा, जवान को देगा, बुढ़ापे में भी तेरा सहारा बनेगा। ये ऐसी लाठी है जो तेरे को चलने में मदद करती है। नहीं तो इच्छाओं के वश, कर्तापने के वश तो लूला लंग रहा है, लूला लंग रहा है। तेरे को हर कदम में तेरे को कंपनी चाहिए। ये है तो मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लूला लंग रहा है क्या? जिसको हर वक्त हर कदम पर कंपनी 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 चाहिए, किसी न किसी का साथ चाहिए, तो उस मंच को भले 2 टांगें भी है फिर भी बोलो तो वो लंगड़ा है, 2 बाएं भी है फिर भी बोलो लूला है, उसको दिमाग अच्छा भी है फिर भी बोलो बेवकूफ़ है। जिसको कदम कदम पर किसी न किसी का साथ चाहिए, तो ऐसे नहीं चल सकता है। कितनी लॉस होती है तेरे को, कितनी बातों में लॉस होती है। तो कल भी मैंने तेरे को कितनी बातें बताई, काम करने में, पढ़ाई करने में, घर गृहस्थ चलाने में। जब तेरे में ये वृत्ति है कि किसी के सिवाय तू चल नहीं सकता, कोई न कोई तेरे को साइड में मूर्ख चाहिए, तो फिर वह तेरी वृत्ति खराब होती है, काम नहीं कर सकता है, तो फिर तेरी तो आयु यूं ही बीत जाएगी ना। पढ़ाई के समय में तूने पढ़ाई न की, घर गृहस्थ संभालने के समय में तूने वे बैलेंस न पकड़ा, बुढ़ापे में अपनी रक्षा न की। अपनी रक्षा करो, बुढ़ापे में भी खाना पीना दिनचर्या संभाल के रखो, तो वे न की तो फिर तेरा तो गया काम से। ज्ञान भी सुना तो समय पर वे बंधन को ध्यान नहीं दिया, तो वह गया काम से। ज्ञान भी तो ज़रूरी है ना, ज़रूरी है। तू बोलता है तो मेरे को छुट्टी नहीं मिलती है, मैं बोलता हूँ पागल मनुष्य को छुट्टी नहीं मिलती है। एक पागल दूसरे पागल को बांधता है, नहीं तो जे तू सियाना है तो तू बंधन में आएगा नहीं। तू बोलेगा मैं 10 कर्म करता हूँ, 10 फर्ज करता हूँ, ड्यूटी भी करके देता हूँ। तेरे में अथाह शक्ति है, दिव्य शक्ति है। हर फर्ज ड्यूटी करने के बाद तुम सत्संग में हाजिर हो जाओ, निष्काम राहों पर चल के दिखाओ, तो तू सियाना हुआ। नहीं तो तू मूर्ख है, कोई ना कोई फर्ज तू छोड़ देता है तो वे तेरे को तकलीफ देगा। नहीं तो तू हर फर्ज में पूरे हो जाओ, फिर बोलो तो बाकी तो मेरी चॉइस है ना, बाकी तो मेरी पसंद ही है ना। कोई अपनी पसंद के साथ थिएटर में जाके बैठता है, मेरी पसंद ही है, मैं जाके फिल्म में। बंधन है क्या तेरे संसार में? बंधन है? तू किसी को रोक सकता है? भाई को, बेटे को, बेटी को, दामाद को, किसको तू रोक सकता है कि तू थिएटर में क्यों जाता है, पिक्चर देखने क्यों जाता है? कई लोग जाके अड्डे पर बैठते हैं, नशा पता करके आते हैं, कौन किसको रोक सकता है? पागल मंच को बाकी कोई सत्संग में रोकता है। सत्संग में मत जाओ, किसी का आंसू पोंछने मत जाओ, तो वह मूर्ख तो तू माँ मूर्ख जो तू रुकता है। रुको नहीं ना, क्यों रुकते हो? मैंने बोला है क्या तुम रुको? तुम ध्यान दो अपने घर परिवार पर, फर्ज ड्यूटी पर ध्यान दो। बच्चे छोटे हैं ध्यान दो, बड़े हैं वे रास्ता लो, छोटे हैं वे रास्ता लो। अब छोटे हैं तो मैं तेरे को बराबर उनके साथ बराबर रखता हूँ, बड़े हो गए तो तू बड़ा पंछी भी थोड़ा पंछी का बच्चा भी बड़ा होता है तो वह भी उसको ठोंगा मारता है, भाई अभी उड़ आसमान में, आखिरे में तेरा काम नहीं है। तो तेरे छोटे बच्चे हैं, मैं भी तेरे को बोलती हूँ आखिरे में बैठ। अभी बच्चों को जन्म दिया है तो नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? फिर बच्चे बड़े हो गए, आसमान में उड़ने लगे हैं, तो भी तू ऐसे देख रहा है, अरे मेरा बच्चा आसमान में उड़ रहा है। अबे तू भी उड़ना, भी वो उड़ा के बच्चों को उड़ा के खुद भी तो उड़ता है ना। तू खुद बड़ी आखिर में मोह रख के बैठता है, आसक्ति में पड़ा है तू। आसक्ति से दूर हो जाओ, आसक्ति रहित हो जाओ।
तू अपने कर्म में भी किसी आसक्ति रखता है, अपने ख्याल में आसक्ति रखता है, अपनी किसी रूटीन में आसक्ति रखता है, किसी मोह वाले में आसक्ति रखता है। आसक्ति ही तेरे दुख का कारण है, तेरे दुखों का कारण तेरी आसक्ति है। आसक्त भाव से थोड़ा दूर हटो और फिर बाकी संसार में तुम भले चलो न, अच्छे से उठो बैठो घूमो खाओ पियो, सबको प्रेम करो, घर वालों को भी करो, दूसरों को भी करो, आस पड़ोस में भी करो। जिधर भी रुको तो बोलो भगवान तो है मेरे साथ, तेरे साथ भी भगवान है। तो वे सबको बात सुनाओ, वे तो कर सकते हो ना, क्यों नहीं करते हो, वे करो। पर तू कहीं न कहीं आसक्ति बांध के बैठता है, कभी न करने में आसक्ति करेगा, कभी करने में आसक्ति करता है, कभी छोड़ने में आसक्ति करता है, कभी अपनाने में आसक्ति करता है। मैं बोलता हूँ किधर रुको नहीं, किधर टिको नहीं, रुको नहीं, रुकने का नाम नहीं है, चलना तेरा शान है। जब रुकने की बारी आती है तो गुरु रोक देता है, चलने की बारी भी आती है तो गुरु चला भी देता है, लेकिन तू सुने तभी न, तू सुनता नहीं है। जो अपनी चलाता है तो अपनी बात में भी उसको आसक्ति है, अपने ख्याल में भी उसको आसक्ति है। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ना कर भावड़े खाली दोनों हाथ। पता भी नहीं है, खबर नहीं एक पल की रे, बाकी तू सामान 100 बरस का संभाल के रखता है तो उससे क्या होता है। चेंज करो, मैं तो रोज़ आपको बोलूँगा कि तू चेंज कर, बदले न दुनिया बदल जाए हम। चेंज करो खुद को, दुनिया नहीं बदलेगी पर तू तो बदल सकता है ना। तू क्यों नहीं खुद को बदली करता है, अपने को बदली करो, संसार को बदली करने के पीछे मत जाओ। मैंने शुरू में ही आते ही बताया ना, तो तेरे को माँ मूर्ख बना देंगे लोग। तू जिसको भी अंदर में पजेस करेगा वो दूसरा रास्ता लेके रमण भी हो जाएगा, वो चला भी जाएगा, वो अपनी बात पूरी भी करेगा, पर तू बैठ के रोएगा। मैंने बोला ना ऐसा करो, इसने ऐसा नहीं किया, मैंने बोला ना ऐसा नहीं करो, इसने ऐसा क्यों किया। हर एक अपने दिल का राजा है ना, तेरे को क्या तकलीफ है। हर एक अपने दिल का तो राजा है, तेरा राजा कोई बने या न बने, पर अपना तो कोई राजा है ना, अपने ख्याल से तो राजा है ना। गुरु भी तो सबको राजा बना देता है ना, किसको थोड़ी मैंने भिखारी बनाया। मैंने बोला है क्या तू इसके अंडर चल, तू उसके अंडर चल, तू उसके अंडर चल। मैं बोलता हूँ तुम सब उड़ते पंछी बनो, मेरे को उड़ते पंछी बहुत अच्छे लगते हैं। तुम बनो मेरा ज्ञान लेके, निश्चय लेके, मेरा प्रेम लेके, मेरी ममता लेके, तुम सब उड़ो। मैंने किसको नहीं बोला है कि तुम इसके अंडर चलो, तुम उसके अंडर चलो, तुम उसकी कहना मानो, तुम उसका कहना मानो। तुम मानते हो तो तेरी वीकनेस है, बाकी मैंने किसी को मजबूर नहीं रखा है। तुम क्यों मानते हो, तुम बोलो मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा। ज्ञान तो सबके लिए है, ज्ञान सबके लिए है, इसमें कोई संगठन नहीं है, इसमें कोई बदी नहीं है। वो भले अपने ख्याल से ज्ञान ले, वो अपने ख्याल से ले, वो अपने ख्याल से ले, वो अपने ख्याल से ले। मैं भी नहीं बांधता हूँ किसको, तो तू क्यों बांधता है, तू क्यों बोलता है ये करो ये न करो, ये क्या करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये क्यों तू द्वंद्व दूसरे के दिल में डालता है। अगर तू दूसरे के दिल में द्वंद्व डालता है तो दुखी पहले तो तू होगा, क्योंकि वो द्वंद्व से रहित तो हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल, आज तेरे कहने में आ जाएगा, कल वो जान छुड़ा के तेरे से निकल जाएगा। फिर दुखी कौन होगा, उड़ने वाला या बताने वाला। जो बांधता है वह दुखी होगा या जो उड़ गया वह दुखी होगा। केर दुखी थी तो बुधा, जिसने बांधा वह दुखी होगा ना। इसीलिए तो मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बड़े मैदान में बोलता हूँ मैं सुखी हूँ, क्योंकि मैं तेरे को बांधता ही नहीं हूँ। फिर मैं तेरे को बोलता हूँ ऐसा करना बेटा, ऐसा करना अच्छा लगता है, तू 2 दिन बोलेगा हाँ हाँ अच्छा है, तीसरे दिन बोलेगा नहीं भगवान मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, ये लगता है। मैं बोला कर भाई तेरी मर्जी, मैं क्यों तेरे पीछे दुखी हो जाऊँ। तू बांधता है तो जिसको तूने बांधा वो कोई ना कोई कतरन लेके अपनी रस्सी को तोड़ के लेके चला जाएगा, वो उड़ जाएगा। और बांधने वाला बैठ के देखता है, मैंने तो बांधा था इसको, मैंने तो ऐसा बोला था, मैंने तो इसको ऐसा बोला था ऐसा करो, ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तो रोता तू है, तो तेरे को रोना नसीब में है तो रो बैठ के। जिसको रोना नसीब में है वो बैठ के रोए। हमको तो गुरु ने हंसना सिखा दिया। मेरे गुरु ने मेरे को क्या सिखा दिया,
हंसना सिखा दिया, विषयों के कीचड़ से उठना सिखा दिया, मुस्कुराना सिखा दिया, हंसना सिखा दिया, ज्ञान सिखा दिया, प्रेम सिखा दिया, सत्संग सिखा दिया। हमको तो उहे सिखा दिया। तू क्या सीखता है उहे तेरी गतमत तू जानो। जितना तू शुद्ध में हो रहेगा, शुद्धता में रहेगा, जितना तू अपनी सच्चाई में रहेगा, अपने निश्चय को पकड़ेगा, उतना ही तू सुखी होगा। अब बोलो क्या बोलना है आपको। भगवान अभी जैसे आपने बताया कि भाई जो अच्छाई है उसमें अगर गंदगी है तो हम जी नहीं पाते, पर क्या जितनी अच्छाई होती है तो जो गंदगी है तो कभी कभी उसमें अटक जाते हैं। आप सही बोल रहे हो दीमा भगवान कि वो गंदगी जाती नहीं है, कभी कभी नहीं जाएगी तो गंदगी में तो ही गंदा होगा, और क्या। गंदगी जो अपने पास रखता है तो गंदा तो उसको वही होता है ना। साफ सफाई जिसको मिलती है वो शुद्ध बुद्ध होके रहता है। आसपास का वायुमंडल तू बनाना, तू कौन सा वायुमंडल बनाता है? वो तेरी हिम्मत है ना, तेरी हिम्मत है। तेरी सच्चाई के किरणें इतने दूर तक जाएंगे जो बहुत दूर तक तेरा वायुमंडल दूषित नहीं होगा, शुद्ध साफ सुथरा होगा। ये तेरी सच्चाई है, तेरे निश्चय के वाइब्रेशंस हैं, गुरु प्रेम के वाइब्रेशंस हैं, तो बहुत दूर तक तेरे आसपास का वायुमंडल शुद्ध रहेगा। नहीं तो अशुद्ध ही रहता है ना, अशुद्ध ही रहता है। भगवान चाहत वही होती है, पर कभी कभी ऐसे अटक जाते हैं, फिर लाचार हो जाते हैं उसमें। थियो लाचार, कयो पाण खे मजबूर, पयो कैद में, मेरे को क्या करना है। जेल में भी तू पड़ेगा ना, अपने ख्यालों के जेल में कौन पड़ता है? जो अपने ख्यालों को फ्री करता है, फ्री रखता है, तो वे आकाश में उड़ता है। नहीं तो तू कोई भी ख्याल लेके अपने को भी बांधता है, दूसरों को भी बांधता है, तो जेल में तू पड़ा रहेगा ना। जिसने वे कुछ तकलीफ़ की तो जेल में वही सड़ता है ना, दूसरे तो वही सड़ते हैं। ये भी देह ध्यास के जेल में तू ही सड़ेगा। सड़ तू, तेरे को सड़ने का शौक़ है तो सड़। मैं तो तेरे को निकाल रहा हूँ ना, तू नहीं निकल रहा है, तो तेरे को सड़ना पसंद है तो सड़। और बोलो। दीमा भगवान आज 17 फेब है, 17 फेब 2011 में आप मिले थे। दीमा भगवान 2 साल हो गए आप मिले, आप आए लाइफ में। दीमा भगवान इतनी सारी चेंजेस आई है कि कोई वर्ड्स नहीं है चेंजेस बताने के लिए। बस दीमा भगवान थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन माय लाइफ। बहुत अच्छा, खुश रहो। और बोलो, नासिक वाले क्या सुना रहे हैं? दीमा भगवान सच्ची आपने भी बताया ना कि सच्चाई रखने की है, सच्चाई की एंड नहीं है। हाँ, और आगे जब भी निष्काम में जाएंगे तभी ये पता चलेगा हमने सच्चाई की। आज बात बहुत अच्छी। अरे दीमा भगवान आपने बोला ज्ञान को पसंद करते हो तो अज्ञान को कम से कम नापसंद तो करो। तो ये लगता है कि अभी आपने आसक्ति की बात बताई, भाई मोह वालों से भी आसक्ति रखते हो, तो वो थोड़ी बहुत है मेरे में। मोह वाले से तो छोड़ो, पर तू पहले ख्यालों से जो आसक्ति रख के बैठा है, अपनी रूटीन से आसक्ति रख के बैठा है, अपनी इच्छा से लेके रख के बैठा है, ए चैरिटी बिगिंस द होम। इधर से तो शुरू करो। मोह वाले तो दूसरे दूर है। मोह वाले किधर, तू लौट के घर तो जाएगा ना, उसमें आसक्ति नहीं होगी तो तू आवारा बन के फिरेगा। मैंने मोह वालों की बात की नहीं कि तू आसक्ति रखता है, मैंने जो बात की तो मेरे को कैच करो। मोह वाला जो है तो आसक्ति है तो तू घर तो जाएगा, नहीं तो आवारा होके रास्ते में फिरेगा। वो पड़ी रहने दो, उसमें मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। हर एक अपने परिवार में खुश रहे, खाली पजेस नहीं करो एक दूसरे को। पर पहली आसक्ति जो तेरे भीतर है उसको तो निकाल। ये मेरा ख्याल है, ये तेरा ख्याल है, जो तुम मैंने बताया एक दूसरे के ऊपर ख्याल थोपते हो, एक दूसरे को पजेस करते हो, अपने अंदर की तो निकाल आसक्ति। मोह वाला तो दूर है, बाहर है। हाँ, और बोलो। दीमा भगवान आपने हमें शाना बना दिया है। हम इतने टाइम से मूर्ख ही बन के घूमते थे, मतलब कोई गुस्सा करता था, कुछ बोलता था तो ऐसा लगता था कि उसने मुझे बोला, हम हमारा खून जलाते थे। लेकिन आपने बोला जो आप पे गुस्सा कर रहा है वो खुद खुश है ना, आप क्यों दुखी हो रहे हो। तो आपने हमें खुश कर दिया है दीमा भगवान। अभी हम सोचते ही नहीं है, कभी ऐसा होता है तो सोचते हैं हमें लगा ही क्यों। नासिक जो नक्शो ही चेंज थी हुआ। बोल भाई, आज हरिओम पूरी दीमा नासिक भगवान। इधर आ गई है क्या? हरिओम दीमा भगवान।
जैसे बताया कि जो हमारा आप विसर्जन हम करते हैं तो अंदर में सच में इतने रिलैक्स हो जाते हैं और अंदर से उत्तर प्रश्न सवाल होता है, कभी कभी गलती भी होती है तो अंदर से जैसे सवाल उठता है कि तूने गलती क्यों की, फिर भी आपके वचन हमको बार बार बचा लेते हैं दीमा भगवान। बहुत अच्छा। और हरिओम दीमा भगवान। हम अपने कर्तापने से दूसरों को बनाना चाहते हैं लेकिन मूर्ख तो हम खुद ही बन जाते हैं। हाँ, इहा ॻाल्हि यादि कजो, ॿिए जे मथां कर्तापणो थोपियो आहे, पंहिंजा ख़्याल थोपियो आहे, मूर्ख तव्हां ई ठही वेंदव। हाँ हरिओम दीमा भगवान। आपको तो सभी याद करते नासिक में, हाँ बहुत। और आप नहीं, आपके नहीं होने से एक एक जन हमें ऐसे पूछता है कि दीमा भगवान क्यों नहीं है। हमने बोला हमारे सामने ही आप भी देखो देखो दिखाई देंगे, तो उनको ऐसी खुशी होती है कि नहीं होके भी आप लोग भैया ये आए, सब लोग इतने अच्छे, मनोरंजन हुआ, बहुत अच्छा भजन हुए, सत्संग हुआ। दीमा भगवान ऐसे नहीं लग रहा था कि आप नहीं हो, ऐसे लग रहा आप सामने ही हो। 2 वचन भी सुने तो सबको ऐसे बहुत आनंद मिल रहा था दीमा भगवान। और दीमा भगवान अभी 15 दिन पहले की बात बता रही हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा गाड़ी पे हम जा रहे थे बाइक पे, तो फिर मेरे बच्चे ने बोला मम्मी मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें आपको। मैं बोले नहीं बेटा आप घर जग के सुनाओ, अभी मुझे सुनाई नहीं देगा। नहीं मैं अभी इधर ही सुनाऊँगा, आप सुनो। तो मैं बोली ठीक है सुनाओ। तो दीमा भगवान जैसे हम सिग्नल क्रॉस कर रहे थे तो कहाँ से कैसे रिक्शा आई और ऐसे हमारे ऊपर जा रही थी कि हम अभी मरते मरते बचे थे। तो वो जैसे आपके भजन में भी इतनी शक्ति है कि हम लोग उससे भी बच गए, मरने से भी बचे। तो दीमा भगवान हम उस टाइम ऐसा शुक्राना कर रहे थे कि हमारे दीमा भगवान हमसे दूर होके भी इतने पास है कि कदम कदम पे उनको पता है हमारे भक्ति इधर अटकने वाले। तो किस टाइप से आपने हमें बचाया, कैसे बचाया, हम 10 मिनट के लिए हमको होश नहीं था ऐसे कुछ, लेकिन आपके भजन में इतनी शक्ति है दीमा भगवान। शुक्राना है आपका बड़ा कि आपने हमें बचाया है। तो वो बच्चे में आप आए थे या उस टाइम कहाँ थे आप, हमें वो ही नहीं समझ में आया। उस बच्चे में ही लगता है आप थे दीमा भगवान। सच्ची आपका शुक्राना है, लाख लाख दीमा भगवान। सुठो, आपने इतनी दिल रखी है ना, नासिक में इतना तपस्वी मूड रखी है, फल तो निकलना ही है ना। हरिओम दीमा भगवान। उस दिन तक आपने कमाल ही कर दिया, झूलेलाल के रूप में आया उधर, सबको शीतल कर दिया। जब भी बारिश आई मैं बोला दीमा भगवान ही आया है झूलेलाल के रूप में, बहुत अच्छा हुआ। देखो झूलेलाल के रूप में हमको देखा, दर्शन दिया, बहुत अच्छा हुआ। आपकी महिमा अपरंपार है। मैं तो ऐसे बोलती हूँ तो किधर देखूँ, जिधर देखूँ है ही है, किधर भी नहीं देखे, हम जिधर देखूँ दीमा भगवान है ही है हमारे साथ। बहुत शुक्राना निकलती है दीमा भगवान। एक भजन की लाइन बोलूं? बोलो। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा, तेरा प्यार तेरा दरबार मिला है, प्यार की ताजगी है, तेरा दरबार मिला है, प्यार की ताजगी है। तुझसे नींव लगा के पाए सुख हम सारे, तुझसे नींव लगा के पाए सुख हम सारे। पिछले कई जन्मों से जागे भागे हमारे, पिछले कई जन्मों से जागे भागे हमारे। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा
दिमाग भगवान मेरे को छोड़ना नहीं कभी भी। घाटे का सौदा मैं करता ही नहीं हूँ, मैं क्यों छोड़ूं? एक मिनट। हरिओम दिमा भगवान, जिससे बताया कि आसक्ति दुख का कारण बनती है। मतलब इतने मोह माया में फंसते थे कि आपने आज़ाद पंछी बना दिया। इतने मतलब कि सोच भी नहीं सकती थी मैं, कितने दिन से सोए। दीदी बता रही थी कि चलना है, तो मतलब कि पहली बार ऐसे है कि आपका प्यार यहाँ खींच के लाया। मतलब पिकनिक ये वो मनाने जाते, लेकिन पहली बार मेरे लाइफ में ऐसे हुआ है कि आपके प्यार के कारण, सत्संग के कारण यहाँ से खींच के आ गई। अच्छा। रत्ना जी भगवान, ये सही बात है कि जब भी अपने विचार दूसरे पर थोपते हैं तभी बंध जाते हैं। आज़ाद पंछी बनना है तो विचार थोपना बंद थोपना नहीं, सबको ऐसे कर दो, मन से तो ऐसे करो, बाहर से जो फर्ज है पूरा करो, जो है फर्ज पूरा करो। उसमें तो तुम महाराजा है, महारानी है, माँ देवी है, सब है, पूरी शक्ति तेरे साथ है। जो फर्ज है पूरा करो, बाकी मन में तो प्रलय करो। कम से कम मन में भी तू बांध के बैठता है तो दुख का कारण है। जितनी तू आसक्ति छोड़ेगा उतना तेरा आदर्श शुद्ध होगा। आसक्ति छोड़ो तो आदर्श बने, आसक्ति नहीं छोड़ता है तो आदर्श में कमी रह जाती है। फिर वही कमी वाली तेरे को डंक मारती है। डंक कौन मारता है? वही आदर्श में जो तेरे कमी है वही डंक मारती है। नहीं तो आदर्श तेरा परफेक्ट है। गुरु से ट्रैली करे, तू बोला मैं किस बात में खराब हूँ, मैं किस बात में नहीं समझता हूँ, समझो या न समझो, खराब है या सुठा है, रॉन्ग है या राइट है, जो आदर्श मैच करना है तो गुरु से, गुरु से। ये नहीं सोचो मैं तो गुरु से भी बरकर हूँ, बरकर है तो भी नीचे आ, ये नीचे है तो ऊपर जा क्या भी कर, लेकिन लेवल में आ जा। आदर्श है तो गुरु का। तुम ये नहीं समझो कि बस मैं तो और अच्छा जानता हूँ, और अच्छा जानता है तो दे द्यास है ना, और क्या है, और अच्छा क्या है, दे द्यास है। ना समझी क्या है, दे द्यास है। पर पूरा खाना, पूरा पीना, पूरी रहत रिहाण, ये सुख की खाण है। पूरे बन जाओ। हाँ, और ॿियो केरु रहिजी वियो? ॿारनि खे ॾियो। दीमा भगवान, आपने बोला ना कि हमें अगर दुनिया को चेंज करना है तो पहले हमें खुद को करना चाहिए। हाँ, वो अच्छा लगा। खुद को चेंज करो, थोड़ी शक्ति रखो। आप मन के चंबे में आ जाते हो तो खुद को चेंज नहीं कर सकते हो। एक गुरु का चंबा है, एक मन का चंबा है। अब दो चंबा है, किस में जाना है बोलो? गुरु जे चंबे में अचो तो या मन जे चंबे में वञणो अथव? मेरे चंबे में आएगा तो तेरे को जीवन आगे है, जे जाएगा मन के चंबे में तो मौत आगे है। अब मर्जी तेरी है। यहाँ सब विकार दे दे, बदले में तू प्यार ले ले। इसी प्यार से तू अपनी ज़िंदगी गुजार। मोहब्बत तू भी लुटाएगा। आज मैं लुटा रहा हूँ, मेरा विश्वास है कल तू भी लुटाएगा। पर कब लुटाएगा? जब मेरे चंबे में आएगा। तेरा मन है ना, घड़ी घड़ी मेरे चंबे से निकलना चाहता है, मेरे चंबे से निकलना चाहता है। मेरे चंबे में जब तक कोई नहीं आता है, मेरा उससे प्यार ही नहीं होता है। तू तेरे चंबे में है, मैं क्या करूं? मेरा प्यार नहीं होता है। तुम मेरे चंबे में आओ तो तू मन के चंबे से बच जाएगा। समझव गाल कन? और तू अपने मन के चंबे को पहचान तो सही। तेरे को कैसे वो मीठा मीठा वो गुस्सा थी है ना, गुस्सा वो फूक ऐसी देती है, फिर तेरे पाँव को काट देती है। मीठा मीठा करके तू पूरा मांस दे देता है नींद में उसको। फिर सुबह उठता है तो पाँव छलनी, अरे ये क्या हुआ, पैर खाई हो, गुस्सा पैर खाई हुई, तो वे पाँव तेरा पूरा ख्याल लेती है। पर तेरे को नींद में आनंद आता है, मज़ा आता है। उस खाने में भी तेरे को मज़ा आता है। वो मांस खा रही है लेकिन तेरे को आनंद आ रहा है। ऐसे ही मन का चंबा भी है। जिस समय मन तेरे को अपने चंबे में ले रहा है ना, उस समय आपको आनंद आएगा। लेकिन गुरु वे गुस्से को भगा के फिर तेरे को अपना आनंद देगा। तो जब वे आनंद भगा के अपना आनंद दे तो ये थोड़ी तो गैप होगी ना, उसमें थोड़ा सा कष्ट होगा।
तू मन से निकल के मेरे पास आ जा, तो थोड़ा कष्ट होगा। तो कष्ट जो सहन करता है वही संसार सागर से पार होता है, वही सुखी बनता है, वही आदर्शी बनता है, वही अच्छा सक्सेस, हर चीज़ में सक्सेस बनता है। पर मन के चंबे से तुम निकलो, तू मन के ऐसे गुटे मन दे रहा है, तू खा रहा है, मन गुटा दे रहा है, खा रहा है। मता पंहिंजी तू हलाई, अलाए छा बणी अथई, रब ॾाढो धनी अथई। आज तू अपनी चलाता है, तो अपनी चला के फिर तेरे को क्या मिलेगा? मिलेगा तो खखड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे को मालूम है, तू मन की सुन के, मन के ऊपर तू विश्वास करके तू चलाता है अपनी, तो तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। पर तेरे को आज खबर नहीं पड़ती है, ये खबर तभी पड़ेगी जैसे गुस्से के चक्कर से तू सुबह जागता है ना, तभी तू मन के चंबे से जब भी तू जागेगा ना, तभी तेरे को पता पड़ेगा, अरे ये तो मेरा मन था, अभी तो मेरी वो एज चली गई, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पढ़ाई भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुआ, शादी भी नहीं हुई, संसार में सक्सेस भी नहीं हुआ, अब तो वो आयु बीत गई। तो अभी आयु बीत जाने के बाद नौकरी भी मिलती है क्या? मिलती है क्या? तेरी आयु है तो तेरे को नौकरी भी मिलेगी। नौकरी भी पूछते हैं भाई अभी कितनी आयु है, उसका भी कोई वे होता है, लिमिट होती है। तो तेरे को बाद में तो वो नौकरी भी अच्छी नहीं मिलती है, जाके प्राइवेट नौकरी में धक्के खाओ, बाकी नहीं मिलती है। तो अभी आपको बाकी क्या होगा? आप सोचो। मन के कहने पर मत जाओ, मन के कहने में जाओगे तो मुआरा मोचरा खाईंदो। वरी भी गुरु के चंबे में आओगे तो गुरु की मार नहीं है, वो मेहर है। वो भजन गाता है ना संत, गुरु मेहर करे, तो वे मार मेहर है। पर तेरे मन की जो मार है वे मौत है, मौत का कारण मत ले लो। हाँ बोल लाला। ये बात अच्छी लगी कि पहले जो भी बोलते थे कि नहीं ये हमारे हिसाब से चले, अभी पता चल गया कि वो हर एक अपने मन का राज है, वो हमारे जो हम कहेंगे वो तो नहीं करेगा। तो ये अच्छा लगा कि हर एक अपने मन का राज है। सुठो। और बोलो किसको दिमागन एक आंटी ने भजन बनाया तो 2 लाइन्स बोलिए तो सुनाओ। बोलो। एक काम एक सजाना है, दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दादी भगवान से मिलने को एक काम एक सजाना है, दादी भगवान से मिलने को एक कामर एक सजाना है। सूरज में ढूंढूं उसे चंदा में पाना है, सूरज में ढूंढूं उसे चंदा में पाना है। तारों के टिम टिम में, तारों के टिम टिम में दादी भगवान का बसेरा है, दादी भगवान से मिलने को एक कामर एक सजाना है, दादी भगवान से मिलने को एक कामर एक सजाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, गंगा में ढूंढो उसे यमुना में पाना है, गंगा में ढूंढो उसे यमुना। हाँ राजेश को दियो। संसार में जो है गुरु की जो ये शक्ति हो सकती है कि बिना पर के भी जो है वो उड़ा सकता है, कि जीवन का वो शब्द जिसको आनंद का, सुख का, शांति का, ज्योत ब्रह्म जो हमारा मंत्र है अजर अमर, ये कभी सोचा नहीं था कि गुरु जो सा है वो शक्ति है कि जो हमारे को उस स्थिति में पहुंचा देता है।
जहाँ की कभी जीवन में हम सोच भी नहीं सकते थे। कि हम सोचते थे कि जीवन में ये भगवान, ये ईश्वर, ये अमर, ये अजर, ये शांति, ये ज्योति, ये हमारे लिए नहीं है। हम संसार में बाहरी पदार्थों और शक्लों में ही सुख शांति आनंद को खोजते थे। परंतु जो सुख शांति आनंद गुरु से जो हमारे को ये मार्ग मिला है, उसको जो है कहा ना, वो पढ़ते थे कभी हम कि निशब्द, परंतु मालूम नहीं था। तो ये शब्दों में जो उनसा है कहा ही नहीं जा सकता कि जहाँ दृश्यों में या जो दिखता था उसमें तो आनंद ठीक है कि हमें बंगला, गाड़ी, दौलत, कहीं जो उनसा है सतगुरु भी सामने, पर ऐसा भी कि जब कुछ नहीं, अदृश्य में भी उसी स्थिति में टिका देना, वो ऐसी है जैसे मैं सोचता हूँ कि पर के बिना आपने उड़ा दिया। जीवन का एक अद्भुत जो उनसा है, कहते हैं कि संसार में ऐसा हो सकता है कि स्थिति है कि जहाँ मन होते हुए भी कहीं चले नहीं, हर पल स्थिर हो जाए, हर जगह एक समान। और फिर संसार में भी सब स्थितियों में गृहस्थ, काम, दुनिया के बीच में जहाँ हर समय जो है बाहर शोर है, वहाँ उस शोर में भी इतना शांत कर देना, इसको जो है शब्दों में क्या कहें। ये अनुभूतियाँ जो हैं, ये निशब्दता है, शब्दों में महिमा कर ही नहीं सकते। उस स्थिति पे पहुंचा दिया जिसके बाद जो उनसे लगता है कि क्या कहूँ, वो जो है एक अभी वही लाइन याद कर रहा था मैं भजन की, एकदम कभी गाया नहीं था, परंतु वो भजन जो है कितना, मतलब मैं कण कण वासी, कि जो वो गुरु ही है कि जहाँ हर जगह वो अपने को इतना विराट फैला देता है कि जहाँ दृश्य जो उनसा है वो नहीं, पर अदृश्य में भी जैसे हर पल जो उनसा है, जिसे कहा आत्मा, वो शक्ति जो है वो गुरु ही है जो स्थिति में पहुंचाकर आनंद स्वरूप बना देता है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, नहीं तो ये कह नहीं सकते थे। मैं कहता हूँ तो ये गुरु की शक्ति है, मैं कहाँ, नहीं तो गुरु ही आनंद का स्वरूप है। और जब गुरु अंदर आता है तो ही मैं हो सकता हूँ, नहीं तो वो संभव नहीं। पर ये आनंद जो उनसा है, कहाँ जो उनसा है कि कहा एक जन्म तो क्या कई जन्म भी जो उनसे हैं, कहा कि थोड़े हैं। उसमें जो है महिमा शब्दों में कहाँ तक की जाएगी। जहाँ भी जितना भी जो उनसा कहें, जितना भी गुरु के प्रति जो उनसा है समर्पित हो सकें, उसमें भी कहीं ना कहीं लगेगा कि कुछ नहीं, अभी कुछ ना कर सका, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। पर फिर खेल गुरु का है, तू कहे बैठ तो बैठ, तू कहे खड़ा तो खड़ा, तू कहे उड़ तो उड़, तू कहे चल तो चल। उसी में जिसमें रजा तेरी है, आनंद है वो। रवि कुछ सुनाएगा, बोलो। देखिए, गुरु महिमा है सबसे बड़ी। जब से गुरु वाक्यम सत्यम किए हैं तो सूक्ष्मता पे ध्यान जाता है। जितनी भी भौतिक चीज़ें उनसे हटके सूक्ष्म, अति सूक्ष्म में जाते हैं। और ऐसे महसूस होता है कि अभी वैराग नहीं हुआ, लेकिन वो वृत्ति ज़रूर आ गई है। तो अब क्या है कि ज़्यादा जो शब्द हैं वो भी कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है कि सिर्फ अंदर ही जाना है, बाहर कुछ देखना नहीं है। क्योंकि बाहर सब रिश्ते नाते वो देख लिए, अब सिर्फ अंदर की जर्नी चालू है। तो ये महिमा आपकी है। और क्या बताएं कि मृत्यु जो है वो एकदम पास नज़र आती है। पास बोलेगा हमको तो प्यार अभी नजर आता है पास में, आप लोगों को मृत्यु आती है कि भाई हम मृत्यु को देखते ही नहीं है, हम प्रेम को देखते हैं। नहीं, हमें तो क्या है कि मृत्यु जो है रोज रोज देखते रहते मेरे हैं। को मृत्यु की बात मत बताओ। आज वाणी किसने पढ़ी? तूने पढ़ी? कैसे है बच्चा, क्या लगा? अच्छा लगा? अरे वाणी सुठी पढ़ी। हाँ अच्छा। भगवान बस अभी मुझे कल रात को ऐसे अचानक से कॉल आया, मेरा ऐसे डिसाइडेड नहीं था शायद, तो फिर पहले से लगा एक झटके के लिए, लेकिन फिर खुद ही सब ऐसा लग रहा था कि आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो। और दिमाग भगवान अभी ऐसा लगता है कि आप हो तो हम हैं, आपके बिना हम भी कुछ नहीं। सही है, मेरे से ही तेरी शक्ति है, मेरे से ही भक्ति है। समझे? असी प्यार के अॻियां रखंदा आहियूं, मृत्यु के वञी तां रखो।
असी मृत्यु के रखना ही नहीं, मृत्यु बनी नहीं है हमारे लिए। हम तो कभी इतनी, मेरी कैसेट निकालो, मृत्यु तो मेरा शब्द ही नहीं है, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मृत्यु आई किधर? जीवन ही जीवन है, प्रेम ही प्रेम है, अच्छा ही अच्छा है, मौज ही मौज है। तुम इतना मृत्यु को याद क्यों करते हो? माइक नहीं लियो, बस मैं जो बोलता हूँ, अभी टाइम हो गया है। महसूस करना है, तेरे को करना है, मेरे को तो नहीं करना है। हम तो पल पल जीवन को महसूस करते हैं। रास्ता ये भी है, रास्ता ये भी है, मंजिल सामने है, तो ये रास्ते पर जा, मैं ये रास्ते से जाऊंगी। तुम पल पल मृत्यु को याद करके मरो, पल पल वैराग को याद करके मरो। मैं तो खाली प्यार को याद करता हूँ। प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम, प्रेमी प्रेम। मेरे दादी भगवान की मुरली क्या है? बोले प्रेम 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 प्रेम। तुम जाके जाओ, जाके तुम वैराग भी हुए, लो चोला पहन के जाके बैठ जाओ। हम तो वैराग भी अपने रस, दादी भगवान ने क्या कहा? वैराग हो जे रस भर्यो, वैराग होए रस भरा, निश्चय होए शक्तिशाली, मृत्यु भी होए तो सूली तिनी सेज, मरण तिनी मुशैदो। मृत्यु को इतना क्यों याद करते हो? मेरे को तो ये शब्द ज़्यादा अच्छा ही नहीं लगता है। क्यों याद करते हो मृत्यु को? मरना ही है क्या? खाली जीना नहीं है क्या? जीवन जियो, जिंदा रहो, जीवन जियो, औरों को भी जीने के लिए प्रेरित करो। तुम खाली मरना 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 मरना, आखिर मर के किधर जाएगा? आसमान में जाएगा या धरती में घसेगा? क्या करेगा? चला मरू है यार, मैंने 2 मिनट माइक दे दिया, तुम मृत्यु 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 खरा। मेरे सत्संग की मौज मत खराब कर। इतना मृत्यु को मत देखो, इतना मृत्यु को मत, तेरा ज्ञान ही नहीं सुनेगा कोई। तो ज़्यादा मृत्यु मृत्यु करेगा ना, तो आप लोगों का ज्ञान कोई सुनेगा ही नहीं, डर जाएंगे। अब मेरा ज्ञान कैसे देखो, सब सुनते हैं, मौज से सुनते हैं। बच्चा भी सुनता है, छोटा बच्चा भी सुनता है, बड़ा भी सुनता है, बुढ़े भी सुनते हैं, सब सुनते हैं, क्योंकि मैं जीवन दाता हूँ। क्योंकि मेरे को गुरु ने जीवन दिया है। मैं मृत्यु को याद नहीं करता हूँ। मृत्यु आए अपने टाइम पर, जाके अपना काम करे ना। मैं क्यों सोचूं? आएगी वो अपने टाइम पर, अपना काम करेगी, अच्छा ही करेगी। जब हमारा सबसे प्रेम है तो मृत्यु से भी प्रेम है, मृत्यु से भी प्रेम है, तो वो तेरे को तकलीफ देगी, मेरे को तो प्रेम करेगी। तुम इतना क्यों मरते हो मृत्यु मृत्यु करके? इतना डरो नहीं, डराओ भी नहीं संसार को, प्रेम में भिगाओ। तुम मृत्यु में डराते हो, मैं प्रेम में भिगाता हूँ। ये तेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। पर पसंद किसका रास्ता आएगा संसार में? तुम डरा के ज्ञान देते हो, मैं उसको शान मान से प्रेम से ज्ञान देता हूँ। अरे मरते क्यों हो? मरने से तो वे छोड़ो अपने को। इस दर पर शीश वे जीते जी चढ़ गया, तो अभी मृत्यु हुए, शरीर की मृत्यु कौन याद करे? याद कंदो जा मौत के मारा नहीं ॾींदीसांव, थप्पड़ न ॾींदीसांव, जो मौत के याद कंदो त अरे वो आएगी तो आएगी, पता भी नहीं होएगा कहाँ से आई। अब देखो बच गई तो बोलती है ना एक्सीडेंट हुआ, मैं बच गई। कई लोग बताते हैं एक्सीडेंट हुआ, खरोच भी नहीं हुई, ये हुआ तो वो भी नहीं हुई। अब गिरा तो कोई सीढ़ी से गिरा और मर गया। कोई कायदा है तेरा मरने का और जीने का? सीढ़ी से गिरा, कोई मर गया। कोई बिस्तरे में पड़ा था, बैठे बैठे सोते सोते हार्ट अटैक हो गया, सोते सोते शुगर बढ़ गई, तो हो गया काम पूरा। तो मालूम पड़ता है क्या मृत्यु का? तुम इतना याद क्यों करते हो मृत्यु को? उसको जब आना है जाके, उसका हेडेक है ना, उसकी चिंता है ना, जाके तुम उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? अरे तुम क्यों करते हो? तेरे को चिंता भगवान ने, गुरु ने दे दी प्रेम की, तुम बस प्रेम करो। समझ में आएगा गाल मुंहिंजी के न पल्ले पियव के न पियव? वाई फियर? गॉड इज नियर। तुम नियर गॉड को करो, तुम नियर मृत्यु को नहीं करो। बात मेरी समझो थोड़ी। बस बोलो, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। वो आपकी दिल्ली में छोटी बच्ची है ना,
बंटी की बेटी, नाम क्या है उसका, गुड्डन। उसने थोड़ा 8-10 दिन पहले फ़ोन किया, बोलती है तो भाई मेरे को तो बहुत डर लगता है। एक ही बात पर फ़ोन पर की, एक 8-10 दिन पहले की बात है, मेरे को बहुत डर लगता है। मैंने किस चीज़ से डर लगता है? बोलती है पता नहीं, मैं अकेले अंदर रूम में सोई रहती हूँ, फिर बोलती हूँ कि इधर से कोई आ जाए, इधर से कोई आ जाए, कभी मौत आ जाए, कभी ये हो जाए। मैंने बोला तो इतना क्यों सोचती है, इधर से कोई आए, उधर से आए, कोई उधर से आए, इतना क्यों सोचती है तू? इतना क्यों नहीं सोचती है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ? बाकी तो इतना सोचती है कोई आ जाए, कोई जिन न होवे, कोई भूत न होवे, कोई आ न जाए, कोई मौत न हो जाए। 10 बातें क्यों सोचती है तू? एक ही बात सोच ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू कमरे में अकेली नहीं है, बस मैं साथ हूँ तेरे। डरती क्यों है? तो कल उसने फ़ोन किया रात को, तो बोलती है तो इतना मेरा डर है, आपने कैसे काफूर की तरह भगा दिया। इतना डर, मैं तो मौत से भी डरती थी, ज़िंदगी से भी डरती थी, बातों से डरती थी, जो सुनी हुई कहानी है उससे डरती थी। आपने खाली बोल दिया अरे मैं नहीं हूँ क्या रूम में, तू सोती है तो मैं नहीं हूँ क्या? अब भी तो मैं ऐसा सोती हूँ जैसे मस्त तो सोती हूँ। डर ही भगा दिया। अभी सब भाग गया ना, खाली किससे चलो उसका विश्वास मेरे में है। मैंने बोला मैं साथ में हूँ। तेरा विश्वास किसी में है तो तुम बोलेगा गॉड साथ में है, भगवान जिसको तुम मानते हो बोलो वही साथ में है, जिसका जिसमें विश्वास है बोलो वही साथ में है। मृत्यु को साथ लेके तू करेगा क्या? भगवान को साथ लेके तू सब कर सकता है, मृत्यु को साथ लेके तू क्या करेगा? कौन सी चीज़ से तू ऊपर उठेगा? किसी चीज़ से ऊपर नहीं उठते हो। पर बोलो अंग संग निमाणा मुंहिंजो सतगुरु मूंसां साणा, तो हर चीज़ तेरी सुहेली हो जाएगी। फिर क्यों इतना मेरे को प्यार करते हैं? क्यों? मैं इनका डर भव शक शंकाएं सब निकालता हूँ, तो वे प्यार तभी करते हैं। ये तेरे से जो किसको डर मिलेगा तो तेरे को प्यार कभी करेंगे, क्या कभी करेंगे? तेरे पास 5 आएंगे, मेरे पास 5000 आ जाएंगे। क्यों कंपटीशन करें? 5000 आ जाएंगे, तेरे पास 5 बैठेंगे, चले जाएंगे, वही बैठेंगे, वही चले जाएंगे, क्योंकि तू उसको डर से ऊपर नहीं करता है, तू उसको प्रेम में भिगा नहीं देता है। प्रेम में भिगाओ, अपनी आत्मा का रस तू चखा नहीं देता है। तू मृत्यु का भय चखा देगा, पर आत्मा का रस चखाओ ना। जैसे लाइट आती है, अंधेरा गुम, तो जब आत्मा का रस आया, आत्मा का आनंद आया, तो वे अंधेरा है ना। मृत्यु का भय तो अंधेरा है ना। क्या है? अंधेरा है, वो अंधेरा गुम हो जाएगा। तुम क्यों अंधेरे में क्यों भटकाते हो दूसरे को? अरे समझे ना समझे, ज्ञान तो समझ, उनका ट्यूशन तो बट, वो ट्यूशन नहीं देता है क्या तेरे को? अब बाइक नहीं उठाना, बस मैं खाली सुनते जाओ। उससे ट्यूशन ले, राजेश से। अच्छा बताते क्या है वो जाके तुम सोचो, अभी मेरे को टाइम नहीं है। बोल भाई एक मीठा सा भजन। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, बोल सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। हमने सुना है तूने लाखों को तारा, शबरी को तारा तूने, मीरा को तारा। हमने सुना है तूने लाखों को तारा, शबरी को तारा तूने, मीरा को तारा। जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, दुख को मिटा के उसको जीना सिखाया।
केवट को पल में तारे, वाह रे तेरी खुदाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। केवट को पल में तारे, वाह रे तेरी खुदाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। तेरी छवि है बसी आंखों में मेरी, जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी। तेरी छवि है बसी आंखों में मेरी, जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी। कृपा तेरी ने मेरे भाग जगाए, कृपा तेरी ने मेरे भाग जगाए। जन्मों से भूली मुझे राह दिखाई, इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते, आकर तेरे आगे शीश झुकाते। देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते, आकर तेरे आगे झोली फैलाते। दे देते हो सबको दात रूहानी, दे देते हो सबको दात रूहानी। सबसे बड़े हो प्रभु तुम ही तो दानी, जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है घनेरे। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है घनेरे। तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली, तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली। आया शरण में बन के जो भी सवाली, सबकी तू झोली भर दे, मैंने भी झोली फैलाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। सबकी तू झोली भर दे, मैंने भी झोली फैलाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई। मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई।